हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं हिंदी का व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण से 100 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, दरोगा, टीईटी, सुपर टीईटी एंड अदर्स एग्जाम जो आपके हिंदी से संबंधित है उन सभी में आपको काफी जो है लाभ देगा। ठीक है, ये जो 100 प्रश्न होंगे वो किस टॉपिक से होंगे ये मैं बता देना चाहूंगा कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपका संधि। संधि से हम 100 क्वेश्चन लिए हैं और इन सारे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और 100 क्वेश्चन के साथ साथ में जितनी भी हमारी संधियां हैं उन संधियों के बारे में भी जानते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पक्का है। बिल्कुल आपको जो है पूरा वीडियो देखना। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 99% यहां से प्रश्न आएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, हाँ। और अगर आपको सरकारी लड्डू खाना है अर्थात नौकरी पाना है तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें। आपके जो भी एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं वहां पर जरूर आपको यहां से एक प्रश्न देखने को मिलेगा और ये श्योरिटी है कि यहीं से एक प्रश्न आपका आएगा और आप बिल्कुल आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है एसएससी जीडी के लिए, तो ये वीडियो आपके एसएससी जीडी के लिए जो अभी अभी एग्जाम लगे हुए हैं उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपका यूपी टीटी नवंबर में प्रस्तावित परीक्षा है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आने वाली आपकी यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी अभी आने वाली है, ठीक है, 26,744 पर जो भी आने को है उनमें भी ये जो है टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मित्र, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, इसे ध्यान से देखेंगे। लिखा है मातृणाम। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन पहला दिया गया मात प्लस ऋणाम, ऑप्शन दूसरा दिया गया मातृ प्लस ऋणाम, ऑप्शन तीसरा दिया गया है कि मात प्लस ऋणाम और ऑप्शन चौथा दिया गया है मातल प्लस इडाम। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा मित्र वो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहां पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो आपको बताना है सर दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अगर हम बात करें कि दीर्घ स्वर संधि किस संधि का भेद है, दीर्घ स्वर संधि जो हमारा है ये किस संधि का भेद है, तो याद रखिए दीर्घ स्वर संधि जो हमारा है ये स्वर संधि का भेद है। किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। अगर हम मित्र बात करें कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब 5 भेद में पहला भेद आपका होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे भेद के बारे में बात करें तो गुण स्वर संधि। तीसरे के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा होता है वृद्धि स्वर संधि। अगर चौथे के बारे में बात करें तो ये होगा हमारा यण स्वर संधि और अगर पांचवे के बारे में बात करें तो हमारा होगा मित्र आयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार के संधियां आपके स्वर के भेद हैं। ठीक है, किसके? स्वर के भेद हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए संधि के कितने भेद तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। तीनों के नाम आपके जुबान पर हमेशा रटा होना चाहिए। पहला क्या हमारा? स्वर संधि। अगर हम दूसरे संधि के बारे में बात करें तो दूसरा मित्र होगा हमारा व्यंजन संधि। क्या होगा दूसरा? व्यंजन संधि। और अगर तीसरे के बारे में बात करें तो ये हमारा होगा विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि संधि के कितने भेद होते हैं और उस संधियों में जो स्वर संधि है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। और ये जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया था, ये जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है उस पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मात्र लिखा है मात्राम का जो है आपको संधि विच्छेद बताना है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे और बता देना आपको चाहूंगा। ठीक है, यहां पर कैसे मात्राओं का हम बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं, मेरी बात को ध्यान समझना। ये मैंने लिखा मात्र प्लस राम। ठीक है, मात्र प्लस लाम है। अब एक बात बताओ, अगर मात्र प्लस लाम कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो क्या लगा है री, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए री, अर्थात यहां पर अगर हम लगा दें री तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, फिर से बना देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, हाँ चलो यहां लिख देता हूं मैं, ये आपका हो जाएगा मात्र प्लस ऋणाम। अब एक बात ध्यान रखना, यहां से मित्र आपका है बड़ी री और मित्र यहां पर है मात्रा है री का, और दोनों री मिलकर बनाएंगे
बड़ी री। और एक बात बताओ, री का मात्रा होता है यह, और यही पर यहां देखो लगा हुआ है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो यहां पर कौन सा संधि होने वाला है? समान स्वर अगर आपस में जुड़ेंगे, समान स्वर अगर आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी संधि होती है? आपको पता होना चाहिए, जब समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी कि पहले का जवाब हमारा होगा बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन बोर्ड पर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, लिखा है विदिग्न। ठीक है, विदिग्न का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन पहला उत प्लस दिग्न, ऑप्शन दूसरा है उद प्लस दिन्न, ऑप्शन तीसरा है उत प्लस दिग्न, ऑप्शन चौथा है उत प्लस बिग्न। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए। पहले तो इसकी लेखनी को समझ लीजिए, पहले तो इसकी लेखनी को समझ लीजिए। अगर हम इसके लेखनी के बारे में बात करें तो मित्र, अगर हम लेखनी आपको बता दें और अगर आप लेखनी इसका समझ गए तो बहुत आसानी से इसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान से समझ लो। यहां पर एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां पर दा है और वा लगा हुआ। तो यहां पर आपसे मैं पूछूं कि सर इसमें दा पूरा है कि वा पूरा है? ठीक है, तो आप श्योर बताएंगे कि सर दा पूरा है और वा आपका आधा है। यही तो आप बताएंगे, आप यही बताएंगे सर ये वा यहां पर आधा है और ये दा आपका यहां पर पूरा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें आधा दा है और पूरा वा है, आधा दा है और पूरा वा है। तो अगर हम इसे लिखें तो हम ये लिख सकते हैं उ आधा दा वा, और यहां पर देखो मात्रा छोटा है, यहां पर लग जाएगा और आधा गा और ना। कुल मिला के इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन हमने शॉर्ट में इसको इस तरीके से लिख दिया। अब एक बात बताओ, व्यंजन संधि में आपने देखा कि दा का परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, दा का परिवर्तन किस में हो जाता है? तो आपको बताना है कि दा का परिवर्तन होता है ता में। मित्र किस में होता है? दा का परिवर्तन हो जाता है ता में। इस बात को ध्यान से रखिए, दा का परिवर्तन होता है ता में। तो एक बात बताओ बनेगा क्या? तो आप कहेंगे कि सर उत और प्लस इधर बन जाएगा आपका विघ्न, उत प्लस विघ्न। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बनेगा? तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर, उत प्लस विघ्न। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो मित्र अभी मैंने बताया दा को ता में बदल देते हैं। जब दा को ता में बदल लेंगे तो ये आपका जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि का यह रूल है कि दा का परिवर्तन ता में हो जाना, दा का परिवर्तन ता में हो जाना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। यानी कि तीसरे वर्ण का परिवर्तन, तीसरे वर्ण का परिवर्तन पहले वर्ण में और पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनने वाला है मित्र वो बनेगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए मित्र, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहां पर रखा है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो मित्र मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने मित्रों में शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन पहला है तद प्लस हित, ऑप्शन दूसरा है तत् प्लस धित, ऑप्शन तीसरा है तद प्लस धित, ऑप्शन चौथा है तत् प्लस हित। मित्र अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था, आपको अभी क्वेश्चन बताया था कि दा में नीचे वा लगा था, है ना? तो मैंने सर बताया था आपको कि इसमें दा आपका होता है आधा और ये जो नीचे लगा हुआ वर्ण होता है ये होता है पूरा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, किसका बात करें? एक बात ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम बात करें यहां पर दा है, आपको दिखाई दे रहा सर, और इसके नीचे लगा है धा। अगर हम इसे अलग करें तो आप कह सकते हैं सर यह आधा धा होगा, दा होगा और यहां पर पूरा धा होगा। अगर हम इस लेखनी के माध्यम से अगर हम इस वर्ण को लिख लें तो यह संधि मेरे लिए बहुत ही आसान है। देखो संधि पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस प्रकार से हम मैथ को पढ़ते हैं, अगर संधि को उस क्लास जिस दिन पढ़ना आपने चालू कर दिया तो एक भी क्वेश्चन, मेरी गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता। जी हाँ, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। और जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं ना, इस मेथड को अगर आपने अपना लिया तो 110% आपके एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले। तो यहां पर मित्र देखेंगे, अगर हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं त ध, और यहां पर देखो धा तो हम लगा नहीं सकते, लगाएंगे क्या पहले? दा, दा क्योंकि आधा अक्षर पहले आता है। तो एक बात बताओ, यहां क्या लिखेंगे हम? दा, और फिर लिखेंगे हम क्या? धा,
और यहां लिखेंगे ता। अब एक बात बताओ, इसी धा पे मात्रा भी है तो यहां मात्रा लगा देंगे। अब देखो अब ध्यान से देखो, अगर हम इसे अलग करें, ठीक है, अगर हम इसे अलग करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होने वाला है। अगर इसे हम अलग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। एक बात बता दो मुझे जरा ध्यान से, एक बात बता दो, यहां पर आपका अगर हम अलग करें तो देखो ये दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इस दा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा। तो एक बात बता दो मुझे ध्यान से, इस दा का परिवर्तन होता है सर किसमें, इस दा का परिवर्तन होता है किसमें, ता में। इस बात को ध्यान लगा दीजिए, इस दा का परिवर्तन होता ता में, और ये जो धा है, धा का परिवर्तन होता है हा में, धा का परिवर्तन होता है हा में। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा तत् प्लस बनेगा हित। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा आपका डी। क्लियर, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने रखा, अगला भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे तोड़िए, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जवाब आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है और गलती नहीं होनी चाहिए। लिखा है ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बनाना है। ऑप्शन पहला है ऋक प्लस वेद, ऑप्शन दूसरा है री प्लस गवेद, ऑप्शन तीसरा है ऋषा प्लस वेद, ऑप्शन चौथा है ऋष प्लस वेद। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस गा का परिवर्तन हो जाता है का में, ये व्यंजन संधि का रूल है। ठीक है, पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में और तीसरे वर्ण का परिवर्तन पहले वर्ण में हो जाता है। तो एक बात बताओ, इस गा के स्थान पे अगर हम आधा का लगा दें तो क्या बन जाएगा, दिक प्लस वेद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पहला नंबर का आंसर बिल्कुल सही है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरे में क्या था, तीसरे में आपका यहां पर देखो क्वेश्चन बनेगा तत् प्लस हित आंसर बनेगा, और चौथे में जो आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन को हम डेवलप करेंगे। यहां पर अगर संधि आपसे पूछा जाए तो कौन सी संधि बताएंगे, तो आप कहेंगे सर ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद कीजिए। अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद कीजिए। पहला ऑप्शन संधि कीजिए, यानी कि मिलाना है, आपकी बार संधि विच्छेद करना ही नहीं है, आपकी बार मिलाना है। अभि प्लस उदय को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा। एक बात ध्यान समझ लीजिए, यहां पर देखिए जरा मात्रा को ध्यान से देखिए। यहां पर आपको मात्रा सर कौन सी मिली है, छोटी ई। सर यहां पर मात्रा मिला है आपको ऊ। एक बात बताओ, छोटी ई और अगर ऊ को हम आपस में मिला दें तो एक बात बताओ, छोटी ई और छोटा ऊ को अगर हम आपस में मिलाएं तो यहां पर मात्रा कौन सा बनके तैयार होगा, यहां पर मात्रा कौन सा बनके तैयार होगा। अगर इस मात्रा को आपने आसानी से देख लिया और समझ लिया कि कौन सा मात्रा बनने वाला है तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस मात्रा को सही से नहीं देखा तो सियोरिटी गलती हो जाएगी आपसे, सियोरिटी गलती यहां से आपका हो जाना संभव है। तो एक बात बता दें हम आपको ध्यान से, आपने देखा होगा जब हमने आपको यण संधि बताया होगा, जी हाँ, जब यण संधि आप पढ़ेंगे तो इस यण संधि में आपको दो तीन चीजें देखने को मिल जाएंगी, दो तीन चीजें वहां पर देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ ई है बेटा और ऊ है, और ई या मिलता कहां से है, या से। या गायब होता है तो या कहता है हम छोटी ई या बड़ी देंगे, इसके बाद कोई आसमान स्वर आ जाए, इसके बाद कोई आसमान स्वर हो जाए तो एक बात समझ लेना कि ई और ऊ को अगर आपस में मिला दे तो बन जाएगा हमारा या। क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये ई बदल जाएगा या में, और ये छोटा वो जो लिखा हुआ इसका मात्रा लग जाएगा या के नीचे, तो हमारा आंसर बन जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसमें कोई धोखा नहीं है, यह आराम से क्वेश्चन किया जा सकता था। और यहां संधि अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी, यण संधि। इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अभि प्लस उदय बनेगा अभ्युदय। यहां पर अगर संधि पूछा जाए तो संधि आप बताएंगे यण संधि। कौन सा संधि बताएंगे आप, यण संधि बताएंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि का पहचान कीजिए। तो यहां पर लिखा पहला पुस्तकालय, दूसरा है सदगति, तीसरा है दिग्दर्शन, चौथा है
उज्जवल। तो यहां पर देखिए आधा दा लगा हुआ है, ध्यान समझिए, यहां पर आधा गा लगा हुआ है, यहां पर भी आधा लगा। आधे अक्षर ध्यान रखिए, ये आधे अक्षर आपके हमेशा व्यंजन संधि में आते हैं। कहां पर आते हैं? व्यंजन संधि में आते हैं। देखो बहुत आसान हो गया, कहां पर आते हैं? व्यंजन में। तो बचा कौन सा? पुस्तकालय मित्र। कौन सा? पुस्तकालय आपका कौन सा संधि होगा? तो आप बता दीजिए आराम से। पुस्तकालय हमारा स्वर संधि है। कौन सा? स्वर संधि। अगर स्वर संधि के भेद में पूछे जाए तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों में पहला भेद हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, देख लेते हैं इसे। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है तो टूटेगा कैसे, है ना? इस टूटेगा कैसे, तो हम इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, पुस्तक प्लस आलय। क्या बनाएंगे? पुस्तक प्लस आलय। अगर इसको हम पुस्तक प्लस आलय बना दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पुस्तक प्लस हो जाएगा आलय। यहां पर देखो का में आ है और यहां पर आ है, और आ के मेल से क्या बन जाएगा? बड़ा आ। ध्यान रखना, आ और आ के मेल से क्या जाएगा? बड़ा आ। बड़ा आ का मात्रा है ये, और ये कहां पर प्रयोग किया? दीर्घ स्वर संधि में। बड़ा की मात्रा यहां पर लगा हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको गलती नहीं करना। लिखा है पयोदिका संधि विच्छेद आपको बनाना है। जी हाँ, पयोदिका संधि विच्छेद आपको बनाना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है। ऑप्शन पहला है पया प्लस धी, ऑप्शन दूसरा है पया प्लस दधि, ऑप्शन तीसरा है पया प्लस उधति, और ऑप्शन चौथा है पया प्लस दधि। तो यहां पर लिखा है पयोधि। ध्यान रखना, या के ऊपर मात्रा लगा है ओ की, या के ऊपर मात्रा लगा हुआ है ओ की, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान देना है। यहां पर आंसर हमारा जो बनने वाला है वो बनेगा ए। कौन सा बनेगा? ए। क्यों बनेगा उसे हम आपको बताते हैं। यहां पर देखो ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो यह ओ की मात्रा जो बदल जाता है, ये जो ओ की मात्रा है ये मित्र बदल जाता है विसर्ग में। किस में बदल जाता है? विसर्ग में। तो हो जाएगा पया प्लस धी। धी मीन्स होता है धारण करना। ठीक है, धी मीन्स होता है धारण करना। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगर संधि पूछा जाए कौन सी संधि है तो आप बताएंगे सर विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। 8वें प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा परमार्थ में संधि विच्छेद आपको बताना। ऑप्शन पहला परम प्लस अर्थ, ऑप्शन दूसरा है पर प्लस अर्थ, ऑप्शन तीसरा है पर प्लस अर्थ, और ऑप्शन चौथा है यहां पर परमो प्लस अर्थ। एक बात ध्यान रखना, यहां पर प्रा होना चाहिए था, प्रा प्लस अर्थ। ठीक है, अब तब अलग हो जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल एक सेम जैसे हो जाते। अब एक बात समझ लीजिए ध्यान से, यहां पर लिखा है परमार्थ यानी परम प्लस अर्थ आपको दिया गया। अब एक बात समझना, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनने वाला है? ये आपसे पूछा गया इसमें संधि विच्छेद आपको बना देना है तो क्या होगा? तो मित्र यहां पर देखो बड़ा की मात्रा आपको दिखाई दे रही। बड़ा की मात्रा जब टूटेगी, बड़ा का मतलब ये है, अगर बड़ा टूटेगा तो हो सकता है कि छोटा छोटा साथ में आ जाए, हो सकता है कि बड़ा आ प्लस छोटा आ जाए, हो सकता है दोनों बड़ा आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपका छोटा आ पहले आ और बड़ा आ बाद में आ जाए। इस फॉर्मेट में जो है आपका दीर्घ स्वर संधि टूटता है 4 फॉर्मेट में। यहां बड़ा की मात्रा दिख गया तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। यहां पर तोड़ेंगे तो परम प्लस क्या हो जाएगा? अर्थ। परम प्लस क्या हो जाएगा? आपका अर्थ। अब एक बात ध्यान को यही समझ लीजिए, मैं आपको बताने वाला था। यहां पर देखो एक फॉर्मेट आपको जरूर मिल जाएगा, छोटा आ प्लस छोटा मिल जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो छोटा आ प्लस छोटा, दोनों के मेल से क्या बनेगा? बड़ा। और बड़ा की मात्रा होती है यहां पर बीच में लगाया गया है, तो हमारा आंसर बन जाएगा कौन सा? ए। इज द करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ए, बिल्कुल सही होगा। चलिए 9वें प्रश्न को देखें, प्यारा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विसर्ग संधि आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि है? ऑप्शन पहला है निष्कर्ष, ऑप्शन दूसरा संयोग, ऑप्शन तीसरा है सदैव, ऑप्शन चौथा है ग्रीश। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें क्वेश्चन को। अगर ध्यान से हमने देखा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाने वाला है। ठीक है, एक बात ध्यान समझ लीजिए बेटा, जहां पर यह आपको सा दिख जाए, यह सा और यह सा आपको दिख जाए, यह सा आपको दिख जाए आधे के रूप में, तो ध्यान रखना इसका हमेशा विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि विसर्ग संधि में किसका प्रयोग होता है? विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। किसका? विसर्ग का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर इज द एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सोचना और विचारना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी संधि है, तो सर यहां पर हम बता देंगे सर ये हमारा है वृद्धि संधि। क्यों? क्योंकि यहां पर अ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर पूछे कि संयोग में क्या होगा तो सर तोड़ेंगे सम प्लस योग हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगर यहां पर पूछे सर ग्रीस में क्या होगा तो ये बनेगा आपका, ग्रीस में बनेगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि बनेगा। ये बनेगा टूटकर गिरी और प्लस का बन जाएगा ईस।
गिरी प्लस ईस बनेगा तो आपका बन जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर के बारे में बात करें तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते 10वें क्वेश्चन तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया आपको क्या, ऑप्शन पहला आपको क्या दिया गया है, इस बात को ध्यान समझ लीजिए। लिखा है प्रत्याघात। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया प्रत्याघात। तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रत्याघात और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रत्याघात। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए वही पिछली वाली रूल। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको बताया था यण संधि के रूल पर। किस रूल पर? यण संधि के रूल पर एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था। उस बात को थोड़ा सा अगर दिमाग में ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ। यहां पर भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है, तो सर बताएंगे आप बड़ी ई छोटी ई और सर यहां पर बड़ा आ। मैंने क्या कहा था कि छोटी ई या बड़ी ई में अगर कोई भी आसमान स्वर जुड़ता है तो उसके स्थान पर या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है। और यहाँ बड़ा की मात्रा है तो बड़ा की मात्रा लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्याघात का मतलब होता है आपका, अगर हम बात आपसे करें कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रति प्लस आघात का मतलब प्रत्याघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ले रखा है मैंने, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन बेटा है तो आप बात समझ लीजिए कम से कम 150 क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले हैं। और मैं गारंटी लेता हूं 99% यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने को हैं। बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए आसानी से, इसका लाभ उनको भी आसानी से मिल पाए। ठीक है, देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है बालोचित। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद आपको बनाना है। बालोचित का आपको संधि विच्छेद बनाना है। यहां पर देखो एक बात समझ लो बेटा, यहां पर क्या लिखा है, बड़ा ओ की मात्रा। यहां पर देखो किसकी मात्रा है, ओ की। ओ की बताता हूं मैं मात्रा बनता कैसे है। इस बात को अगर समझ लिए तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो छोटा आ या बड़ा आ में यदि हम किसको जोड़ दे, छोटा ओ या बड़ा ओ को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा आपका, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ। अब तोड़ लीजिए इसको आसानी से। अब बेटा इसे तोड़ लीजिए, अब इसे तोड़ेंगे, देखो बहुत प्यारे से क्वेश्चन लग जाएगा। ये हमारा बन जाएगा बाल और प्लस क्या हो जाएगा, अब बताओ, आ तो इसमें मिल ही गया है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, उचित। क्या होगा, उचित। यहां लिख देता हूं मैं बाल और प्लस हमारा हो जाएगा उचित। देखो रूल काम कर गया मेरा। छोटा आ में हमने क्या जोड़ा, ओ, तो क्या बन गया बेटा, ओ बन गया। या ध्यान रखना ओ की मात्रा होती है, लगा हुआ है ऊपर देखो, बाल उचित। तो वही क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप आसान से बता दो आंसर क्या होगा, बी। बी द करेक्ट आंसर। बाल प्लस उचित आपका आंसर हो जाएगा। तोड़ फोड़ के रख देंगे, तोड़ फोड़ कर रख देंगे, गारंटेड। ठीक है, बस आप देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे। 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखिए। लिखा है महौषध। महौषध का संधि विच्छेद आपको बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहां पर भी मात्रा आपकी बार आपको मिल गया कौन सा, औ की मात्रा। ध्यान रखना कौन सी मात्रा मिल गया है, औ की। और औ की जो मात्रा होती है वो बनता कैसे, औ की जो हमारी मात्रा वो बनता कैसे, इस बात को अगर समझ लिए तो समझ लो क्वेश्चन लग गया। औ की मात्रा बनेगा कैसे, सुन लीजिए ध्यान से। छोटा आ या बड़ा आ में ओ को जोड़ें बेटा या फिर हम औ को जोड़ दें तो हमारा क्या बन के तैयार होगा, ये। इसकी मात्रा होती ही है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये संधि अगर पूछा जाए बेटा, इसमें ये मात्रा किस संधि में आता है, तो वृद्धि संधि में। किस में आता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किस संधि का भेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप सर बताएंगे स्वर संधि का। किसका, स्वर संधि का। तो अब एक बात ध्यान समझ लीजिए, अगर हम यहां पर देखा हमने कि सर छोटा पहले वाले में आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, उसके बाद ओ या औ आ जाए, तो एक बात मुझे बता दो ध्यान से। पहले ऑप्शन दिया महा प्लस औषध, दूसरा ऑप्शन महा प्लस औषधि, तीसरा ऑप्शन दिया महा प्लस औषधि और चौथे ऑप्शन दिया है महा प्लस औषधि। एक बात मुझे ध्यान से बता दो, जब बेटा जब इस प्रश्न में आपको लास्ट में मात्रा नहीं दिया, इधर देखो देखो देखो, ये वाला क्वेश्चन गलती होता। यहां पर देखो जब मात्रा लास्ट में हमारे पास कोई मात्रा नहीं दिया गया है तो क्या यहां पर मात्रा हो सकता है, नहीं, ये गलत हो गया। क्या मात्रा हो सकता है, नहीं, ये मात्रा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो थोड़ा सा आपने माइंड लगा, आपका क्वेश्चन पहले ही सही हुआ, रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो रूल लगा के भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है रूल पर सही बैठे, है ना, और सही बैठना भी चाहिए रूल सही हमारा। तो बड़ा आ बे आपको क्या जोड़ना है, औ जोड़ना है, और बनेगा क्या, औ ही बनेगा।
यही मैंने बताया, छोटा आ बड़ा में ओ जोड़ो या औ जोड़ो तो बनेगा ओ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर मात्रा छोटी की लगा मिल जाएगा, अगर मात्रा छोटी का लगा मिलता तो ऑप्शन आंसर ये सही होता, लेकिन यहाँ पर मात्रा ना लगने की वजह से आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन तक। 13वां क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, नहीं पूछा गया है, व्यंजन का उदाहरण नहीं है बेटा। तो यहां पर लिखा है जगदम्बा, तो ये जगत प्लस अंबा होता है, जगत प्लस अंबा होता है, ठीक है। तो यहां पर तो है नहीं, यहां व्यंजन संधि है। लिखा संतोष, बेटा तोड़ेंगे तो सम प्लस तोष, यहां पर भी व्यंजन संधि है। यहां पर लिखा अहंकार, तो अहम प्लस कार, यहां पर भी व्यंजन है, विद्यालय में नहीं है। विद्यालय अगर टूटेगा तो बेटा होगा विद्या और प्लस का होगा हमारा आलय। तो विद्या में बड़ा आ, यहां से बड़ा आ, दोनों मिलाकर बड़ा आ, बड़ाओं की मात्रा ये, और ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है किसमें? दीर्घ स्वर में। किसमें? दीर्घ स्वर में। ध्यान रखिए, दो स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 14वां। महोत्सव में संधि विच्छेद बेटा आपको बताना, महोत्सव में संधि विच्छेद बनाना है, ठीक है, आग लगा देना है, बिल्कुल आग लगा देना। महोत्सव में संधि विच्छेद, ऑप्शन पहला महो प्लस उत्सव, ऑप्शन दूसरा दिया गया आपको महा प्लस उत्सव, ऑप्शन तीसरा देगा मही प्लस उत्सव, ऑप्शन चौथा देगा मां प्लस उत्सव। ये 4 ऑप्शन आपके पास, इन चारों ऑप्शन में से तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा यहां पर जगह मैं बना देता हूं, फिर आपको समझा पाता हूं। बेटा यहां पर भी ओ की मात्रा लगी, किसकी मात्रा है? ओ। और ओ की मात्रा मैं आपको कई बार बता चुका हूं सर कि ओ की मात्रा छोटा आ बड़ा आ में हम छोटा ऊ या बड़ा ओ को जोड़ेंगे तो बन जाएगा। तो एक बात समझ लो ध्यान से, एक बात समझ लो, ये तो हो गया बड़ा, यहां पर किसका मात्रा लगा? ओ की मात्रा लगा, ये तो गलत हो गया। यहां पर छोटी की मात्रा, ये तो गलत हो गया। यहां पर खाली मां है तो मात्रा इसमें होना नहीं है, तो यहां पर बेटा बनेगा महा प्लस उत्सव। यहां पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आपके नियम कानून को भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो कहेंगे सर आप बताते तो चले गए लेकिन नियम नहीं बताया। बेटा नियम भी साथ में बताता चलूंगा मैं, एक एक प्रश्न को हिट करेंगे, समझ लो। यहां पर अगर बात करें बेटा नियम में तो बड़ा आ, और यहां पर अगर बात करें तो ओ। मैंने क्या बोला था? छोटा आ या बड़ा में छोटा ओ या बड़ा ओ मिलाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। ओ की मात्रा होती है ये, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होने वाला कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कौन सी संधि है, तो आप यहां आंख मूंदकर बताएंगे गुण संधि। कौन सा? गुण स्वर संधि बताएंगे, बिल्कुल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे उड़ाएंगे। लिखा है भूर्जा का संधि विच्छेद आपको बताना। ऑप्शन पहला है भुज प्लस जा, ऑप्शन दूसरा है भू प्लस ऊर्जा, ऑप्शन तीसरा है भू प्लस ऊर्जा, ऑप्शन चौथा बेटा आपका है भुज प्लस रा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझ लो, यहां पर लिखा है भूर्जा, तो बड़ा ऊ की मात्रा टूट जाएगा। बड़ा ऊ की जो ये मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा, ये टूटता है तो बेटा कैसे? छोटा, ध्यान समझना, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी बन जाएगा आपका बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बन जाएगा बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल जाएगा तब भी बन जाएगा। और एक बात समझ लो कि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ अगर मिल जाएगा तब भी ये बन जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा। कौन सी? यह मात्रा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसे यहां पर तोड़े से तो ये क्या बन जाएगा? तो यहां पर देखो अर्थ को देखना पड़ेगा, भुज तो होगा नहीं, भू, भू मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। देखो यहां गलती हो सकती है बेटा, ध्यान समझ लो इसको। गलती कहां हम कर सकते हैं? यहां पर देखो छोटा ऊ की मात्रा लगा है तो भू मतलब इसका अर्थ नहीं होता, लेकिन भू भू का अर्थ होता है। बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगा तो भू मीन्स हो जाएगा पृथ्वी, और ऊर्जा मतलब पृथ्वी की ऊर्जा, तो भूर्जा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संधि कहता है हम टूट जाएंगे जरूर, विच्छेद मेरा हो जाएगा, लेकिन विच्छेद होने के बाद दो खंड होंगे, दो शब्दों के जो खंड होंगे उन दोनों के अर्थ होने सुनिश्चित होते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संधि नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। बेटा थोड़ा सा इरेज कर दूं, और स्क्रीन बोर्ड पर आपका 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से देखेंगे, गलती नहीं करना है। लिखा सदैव, सदैव में संधि विच्छेद आपको बताना है। फिर से मात्रा आपको कौन सी देगी? ये मात्रा, और ये मात्रा बेटा होता किसका है? तो बताएंगे सर इसका मात्रा होता है। और ये बनता कैसे बेटा? सुन लीजिए, छोटा आ या बड़ा आ, ध्यान रखना, छोटा आ या बड़ा आ में हम क्या मिला दे? छोटी ई या बड़ी। एक बात बताओ, छोटा आ बड़ा में अगर छोटी ई या बड़ी मिला दे तो क्या ये बन जाएगा? नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो सही सर क्या होगा?
सर सही क्या होगा इसमें सर ए या आई को मिला दें, ए या आई को मिला दें तो ये बनकर तैयार हो जाएगा, ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। चलो देखता हूं, बताता हूं मैं इसको बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये आपको एक बात समझ में आ रही है सर ये मात्रा होता कहां पर, ये मात्रा दिखाई कहां पर देता, किस संधि में दिखाई देता सर, एक बात समझ लीजिए ध्यान से, ये होता है सर आपका वृद्धि संधि में। किसमें होता है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मात्रा देखो बेटा ये आएगा और ये दो मात्राएं आपको दिखाई दें, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, लगभग 99% आपके वृद्धि संधि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। अब यहां पर देखिए क्या लिखा, सदैव में। अब मैंने क्या बोल दिया कि दो मात्रा जहां पर दिखाई दे बेटा वो कौन सी संधि हो जाती है, तो वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना और विचारना कुछ है ही नहीं, ऑप्शन आपका देखना था, बस क्लिक करना था, एक प्रश्न आपका यहां से बन जाता, 1 नंबर आपके पक्के। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन 17वें की तरफ। लिखा है अतियुक्त में आपको संधि विच्छेद बताना है बेटा। अतियुक्त में कौन सी संधि है, विच्छेद नहीं बताना, मैं विच्छेद भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए। यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है दीर्घ, दूसरा दिया गया गुण, तीसरा दिया गया यण, चौथा दिया गया अयादि। अब एक बात समझ लीजिए, यहां पर बेटा लिखा है अतियुक्ति, है ना। यहां पर या के पहले अगर कोई आधा अक्षर दिखाई दे, या के पहले अगर कोई आधा अक्षर आपको दिखाई देता है तो आपको समझना चाहिए सर कौन सी संधि होने वाली है यहां पर, यण संधि। कौन सा, यण संधि। और एक बात समझ लीजिए, या बदल जाएगा छोटी ई में और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है। तो जैसे या छोटी ई बदलेगा बेटा ये हो जाएगा हमारा अति और प्लस या गायब हो जाएगा, बचेगा कि हाँ यहां पर उक्ति, असमान स्वर हो गया। तो अति प्लस उक्ति होगा, या ध्यान रखना अति प्लस उक्ति इसका संधि विच्छेद होगा और यहां पर जो आंसर बनेगा यण संधि होगा। कौन सी संधि पूछा जाए, संधि पूछा जाए तो आपका यण, अगर विच्छेद पूछा जाए तो अति प्लस उक्ति हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। नयन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नयन में शुद्ध विच्छेद कई बार यूपीटीईटी में बेटा आ चुका, यूपीपी में भी आ चुका, यूपीटीईटी में भी आ चुका। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और एसएससी जीडी में भी यहां से एक प्रश्न सुनिश्चित है आना और आएगा जरूर, इस बात को आप समझ लीजिए। यहां पर देखो पहला दिया ने प्लस अन, दूसरा दिया गया ने प्लस अयन, तीसरा दिया गया ना प्लस अन और चौथा दिया गया नए प्लस अन। बेटा एक बात ध्यान से समझ लो, ये संधि कौन सी है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये बेटा है आपका अयादि संधि। कौन सा, अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि, नोट करते जाइएगा, अयादि स्वर संधि है। एक एक बात अगर आप नोट करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको मैं क्या बता रहा हूं, ट्रिक। इसमें ट्रिक ये है कि अयादि संधि में 3 ही वर्ण होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। ध्यान रखना कितने अक्षर होते हैं, अक्षरों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 3। और इन तीनों में बेटा 1 2 3, इन तीनों में जो बीच में है या तो यहां पर बेटा या आएगा या तो यहां पर वा आएगा। इस बात को ध्यान समझ लीजिए, या तो या आएगा या तो वा आएगा। अगर खुदा न खासियत या आ गया तो बनेगा आपका पढ़ते समय आय निकलेगा या बेटा आय निकलेगा। ठीक, लेकिन अगर वाह आता है बीच में तो पढ़ते समय उसे या तो आओ निकलेगा या तो बेटा निकलेगा आओ, या तो आओ निकलेगा या तो बेटा निकलेगा आओ। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, अब थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, फिर इसको अच्छे से समझाने की कोशिश आपको करता हूं ताकि यहां से प्रश्न आपके गलत ना हो। ध्यान समझिएगा बेटा। देखिए क्या मैंने कहा कि सर या तो आओ आएगा या तो आओ आएगा, अगर वाह आएगा तो, अगर यहां पर या आता या तो आया आएगा या तो आओ आएगा। अब एक बात आप बताइए, यहां पर सर आया क्या हुआ है, तो आप कहेंगे सर बीच में, सर यहां पर जो हमारा बीच में दिखाई हमको दे रहा है वो दे रहा है या। क्या दिखाई दे रहा है सर, या। अब जब या दिखाई देगा तो दो चीजें, या तो आए या तो आए, इन दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा पढ़ते समय। जैसे नयन है तो आय आ रहा है, नयन पढ़ते समय में से क्या निकल रहा है, आय निकल रहा है। तो एक बात बताओ, क्या इस पे कोई मात्रा लगा है, नहीं लगा सर। तो जब इस पे मात्रा नहीं लगा होगा तो बेटा ये वाली मात्रा लगे, इसकी मात्रा होती है 1। और अगर यहीं पर देखो मात्रा लगा होता 2, ठीक है, यानी कि आय अगर होता इसके साथ कोई मात्रा होता, अगर इसके साथ कोई मात्रा होता तो हम यहां पर मात्रा को बदल देते। ठीक है, मात्रा को यहां पर बदल देते, तो मात्रा क्या लगाते बेटा, तो मात्रा हमारा दूसरा बदल कर लग जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, आपको या दिया गया तो यहां पर मात्रा केवल 1 लगाना है, तो यहां पर ने प्लस अन आपका इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ने प्लस अन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। तो यही मात्रा ना के ऊपर लगा देंगे ने और प्लस का हो जाएगा अन, प्लस का हो जाएगा आपका अन, क्योंकि या यहां से क्या होगा, हट जाएगा, और या हटेगा जैसे ही तो आ इधर हो जाएगा और उसी या के स्थान पर एक ही मात्रा यहां ऊपर लग जाएगी, तो आपका बन जाएगा ने। ठीक है, तो ने प्लस अन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके पीछे। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन पहला है दीर्घ संधि, यही आंसर है। पुस्तक प्लस आलय होगा, बना देता हूं एक बार फिर से। पुस्तक प्लस आलय, आ और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ। आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद आपको बनाना था बेटा। इस गा का परिवर्तन हो जाएगा आपका का में। किसमें हो जाएगा? का में। तो कहां पर का दिखा? यहां तो नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो ऑप्शन किसमें है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। दिग प्लस गज होगा, दिग्गज हो जाएगा। और यहां पर संधि पूछा जाए, सर संधि कौन सा है? तो बेटा होगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वां क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 21वां भी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। संधि के कितने प्रकार होते हैं? शुरुआत में भी बेटा मैंने संधि के 3 प्रकार आपको बता दिया था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3। शुरुआत में हमने संधि के 3 प्रकार आपको बताया था। तीनों प्रकार फिर से समझ लीजिए ध्यान से। पहला स्वर संधि, दूसरा हमारा है व्यंजन संधि, तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22वां क्वेश्चन देखेंगे, सदैव। अभी मैंने बताया था सदैव में कौन सा संधि बड़ा, यहां पर देखो मात्रा लगा है आय। ठीक है, तो यहां पर कौन सा? वृद्धि। आंसर आपका ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ बेटा। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है पूछा गया है। अर्थात व्यंजन संधि का उदाहरण जो नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो लिखा उद्धरण। उद्धरण तो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, उत प्लस हरण हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें हम तदित का, तो तदित में भी आपका प्रत्यय है, तत् प्लस है तो का हित हो जाएगा। यहां पर लिखा है वाग जल, तो वाक प्लस जल हो जाएगा बेटा। यहां पर भी व्यंजन संधि है, लेकिन यहां पर रसायन में व्यंजन संधि नहीं है, ये बनेगा रस प्लस आयन। रस प्लस आयन। तो यहां पर देखो आ की मात्रा और यहां पर आ की मात्रा, ऐसी कंडीशन होती है बड़ा आ की मात्रा में। और बड़ा आ मात्रा कहां को दिखाई देता है? तो सर बताएंगे दीर्घ स्वर संधि में। यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात बी आपका करेक्ट, सॉरी डी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसे देखते हैं। देखेंगे 24वां क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा संधि है? बेटा विद्यार्थी को अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनेगा एक तरफ विद्या और दूसरे तरफ हमारा होगा अर्थी। तो एक बात आपको बता दो, विद्या में बड़ा आ और अर्थी में आ, दोनों के मेल से बनेगा क्या? बड़ा आ। तो बड़ा आ कहां पे आपको दिखाई देता है? दीर्घ स्वर संधि में। ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, मतैक किस संधि का उदाहरण है? मतैक किस संधि का उदाहरण? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। यहां पर देखो ऊपर मात्रा किसका लगा हुआ है बेटा? यहां पर होगा मत प्लस होगा एक के, मत प्लस हो जाएगा एक के। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? वृद्धि संधि। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। ये ऊपर मात्रा जगह दिखाई दे, ये मात्रा है किसका? इसका। और ये मात्रा होता है डबल। कहीं दिखाई दे तो आपको तुरंत बताना कौन सी संधि है? तो अब वृद्धि संधि। जी हाँ, कौन सी? वृद्धि। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तक। 26वां लिखा है निष्कपट। अभी शुरुआत में बेटा बताया था इस सा का परिवर्तन हो जाता है आपका किसमें? विसर्ग में। विसर्ग कहां दिखा दे? ए ऑप्शन में। विद्युत करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एकदम बिल्कुल आराम से उड़ाते चलेंगे क्वेश्चन, जब आपको आएगा तो आप उड़ा दोगे आराम से, नहीं उड़ाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। महोत्सव बेटा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर। यहां पर समझ लो महा प्लस उत्सव। संधि पूछा जाए कौन सी है तो आप बताएंगे सर कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। क्यों? यहां पर देखो बड़ा आ और बेटा इसमें क्या मिल रहा? ओ। बड़ा ओ मिलता है तो क्या बनता है? ओ। ओ की मात्रा कहां पे होती है? गुण संधि में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। पूछा जाएगा संधि कौन सी तो बेटा बताना आपको डी। अगर आपसे इससे विच्छेद पूछता है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन देखिए आपसे कहना क्या चाह रहा है। लिखा उन्नति। उन्नति का संधि विच्छेद आपको बताना। ऑप्शन पहला है उप प्लस नति, ऑप्शन दूसरा उन प्लस नति। अब यहां पर बेटा 2 ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। ठीक है, मिस हो गया टाइप करने में। ठीक है, तो यहां पर इसी में काम चला लेंगे। लिखा है उन्नति। अब एक बात बता दें, इस ना का परिवर्तन पहले वाले वर्ण में होता है, अर्थात जिस वर्ग का ये होगा। तो ना किस वर्ग का है? तो ता वर्ग का। तो बेटा ये बन जाएगा आपका उत और प्लस क्या बचेगा यहां पर? तो ना बचेगा तो हो जाएगा नति।
यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, जो इसका संधि विच्छेद होगा मैंने आपको बता दिया, इसका जो संधि होने वाला बेटा होगा उत प्लस नति, उत प्लस नति। ऑप्शन नंबर इसमें तो है ही नहीं, फिलहाल ये आपका उत प्लस नति हो जाएगा। ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा कि उन्नति को तोड़ेंगे तो इस ना का आधा जो ना है बेटा वो बदल जाएगा आधा ता में, तो उत प्लस नति। चलिए बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन पहुंचेंगे। सॉरी 28 हो गया हमारा, 29वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। कलाकृत का संधि विच्छेद आपको बनाना है। कलाकृत बेटा एक बात समझो, ये है कलाकृत, मात्रा यहां पर बड़ा आ, कौन सा बड़ा आ, और ये बड़ा आ टूटेगा। और आपको पता बड़ा कहां दिखाई देता है, तो सर आपको दिखाई देता है दीर्घ स्वर में। तो यहां पर बनाएंगे तुम, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, तो बनाएंगे कला प्लस आकृत। ऑप्शन नंबर 1 दा सही है, कला प्लस आकृत। यहां पर देखो बड़ा आ और यहां पर बड़ा आ, दोनों को बेटा अगर आपस में मिला दे तो बड़ा आ बन जाएगा, और बड़ा की मात्रा ये होती है, यहां पर लगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, गड़बड़ भी नहीं करना, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन। लिखा है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा यहां पर एक बात ध्यान से समझ लो, जहां पर आपको आधा चा दिखाई दे, ठीक है, जहां पर आपको आधा चा दिखाई दे और फिर यहां पर छा भी आपको दिखाई दे, ध्यान से इस बात को अगर आपने समझ लिया तो ये भविष्य में कभी भी आपका गलत नहीं होगा, इस बात को मेरी गवाह है। जहां पर बेटा आधा चा और आपको छा दिखाई दे तो ये चा बदल जाता है ता में, स्पेशल रूल है ये। ठीक है, चा बदल जाता है ता में और ये छा बदल जाता है बेटा सा में। किस में बदल जाता है, सा में। ये किसका रूल है, किस संधि का, तो सर है ये आपके व्यंजन संधि का रूल। किसका रूल है, व्यंजन संधि का। तो एक बात मुझे बता दो ध्यान से, एक बात मुझे बता दो, अगर सर छा बदल जाएगा सा में, छा बदल जाएगा सा में, तो यहां पर किस में आपको सा, यहां भी सा दिखाई दे रहा बेटा, यहां भी सा दे, लेकिन कौन सा गोला वाले में, तो ये तो होना नहीं है, ये होना नहीं। ऑप्शन या तो पहला होगा या तो ऑप्शन। यहां पर गलती क्या है, जब यहां पर चा आधा है तो बेटा आधा ता ही ना लगेगा, यहां पर देखो आधा ता तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बनेगा क्या बेटा, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, 31वां। लिखा है हर्षोल्लास में कौन सी संधि है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलती नहीं हमसे होनी चाहिए। हर्षोल्लास में, तो यहाँ बेटा बाभी भी बताया था ओ की मात्रा, ओ की मात्रा दिखाई दिया, तोड़ लो तुरंत फट से। ना समझ में आया तो छोटा आ या बड़ा आ में मैं क्या मिला दूं, तो कहेंगे सर छोटा ओ या बड़ा ओ मिला दीजिए, बन जाएगा वो। ओ की मात्रा ये है। और ऐसी स्थिति कहां होती है, किस संधि में होती है, सर गुण संधि में होती है, बता दीजिए फट से। गुण संधि का नियम है, तो आंसर हमारा बन जाएगा गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32वां क्वेश्चन। लिखा है धनुष्टंकार, धनुष्टंकार में आपको बनाना है संधि, आपको बनाना है संधि। ठीक है, यहां पर अगर आपने थोड़ी सी भी दिमाग को लगाया है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो सकता है। जी हाँ, कभी गलत नहीं। मैंने क्या बोला बेटा, यहां पर आपको कहीं ये दिखाई दे, ठीक है, तो इसका बदल जाता है किसमें, विसर्ग में। तो एक बात बताओ, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। यहां पर अगर संधि पूछा जाए कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। ठीक, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन 32वां आ चुका है, धनुष टंकार तो हो गया। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है प्रति प्लस एक संधि में कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, कौन सा शब्द बनेगा, प्रति प्लस एक संधि में कौन सा शब्द बनेगा। तो बेटा यहां पर एक बात को फिर से समझाना मैं चाहूंगा। ठीक है, वही नियम यहां पर देखो, किसका मात्रा दिखाई दे रही बेटा, छोटी का। इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर अगर आ गया तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए सर कौन सी संधि होने वाला है, यण, यण संधि होने वाला है। तो बेटा जैसे यण में देखेंगे तो यण में पहला ही रूल कहता है कि अगर छोटी ई है तो बदलेगा किस में बेटा, या में। किस में बदल जाएगा, या में। तो बीच में कहीं पर या दिखाई दे रहा है, यहां पर, तो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति प्लस एक। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ऑप्शन सी प्रत्येक में हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, प्रति प्लस एक में संधि का जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रत्येक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 34वां क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम्मत में कौन सा संधि है, संधि विच्छेद करना, सॉरी संधि विच्छेद करना है सम्मत का। तो बेटा कर लो ना, सम प्लस हो जाएगा मत। जहां पर ऑप्शन दिखाई दे लगा दो, ठोक दो तुरंत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ए।
34 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? ए। चलिए 35 नंबर को देखेंगे, 35 नंबर को देखेंगे, इससे भी उड़ाएंगे। लिखा है निम्न संधि विच्छेद के संधि के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। तो बेटा लिखा सु प्लस उक्ति, यहां पर मात्रा आपको दिखाई दे रहा किसका? छोटा ऊ का, और यहां पर छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। एक बात समझ, सॉरी बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो बड़ा ऊ मिलकर होता है सर बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो एक बात बताओ कहां पर लिखाई दिखा रहा है? बी ऑप्शन में। कौन से? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन होगा आपका आंसर। शोक्ति, शोक्ति, शु प्लस उक्ति। देखो हमने कहा अगर इसे आपने अच्छे से कर लिया, अच्छे से देख लिया, तो 100% आपका प्रश्न झिंगा लाला होने वाला है। ठीक है, हाँ एक बार रट लिया तो कभी भी भविष्य में गलत नहीं होगा, ना गलत होने वाला है। देखिए क्वेश्चन 36वां क्या कर रहा है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व अयादि संधि किस संधि के मेल के अंतर्गत सम्मिलित हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। तो आपको पहले बता चुका है किसमें आ जाएगा? स्वर संधि में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर है जो आप ले रहे हैं। चलिए बढ़िया 37 नंबर पर लिखा उड्डयन, उड्डयन के संधि विच्छेद का आपको विकल्प बनाना है। उड्डयन के संधि विच्छेद का विकल्प कौन सा सही है? तो बेटा इस डा का परिवर्तन हो जाता है ता में, संधि का रूल है व्यंजन संधि का। तो हमारा बन जाएगा ता किसमें दिखा दे रहा है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। उत प्लस डयन, उत प्लस डयन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा 38वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 38वां क्वेश्चन भी प्यारा है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे मैंने आपको बताया कि बेटा जहां पर आधा चा और छा साथ में दिखाई दे तो ये चा बदल जाता है ता में और ये छा बदल जाता है बेटा सा में। ऐसी कंडीशन में कहां पर आपको दिखाई दे? ना यहां है ना यहां है। यहां पर देखो चाहे तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा? 39वां क्वेश्चन। लिखा बहिष्कार। अभी आपको बता बेटा ये जहां पर आपको दिखाई दे, ये जहां पर आपको आधा दिखाई दे, ये विसर्ग में बदल जाता है। अब एक बात समझ ले, विसर्ग यहां पर नहीं लगा, विसर्ग यहां पर नहीं लगा, यहां तो लगा, यहां तो लगा, लेकिन यहां बा है, यहां वाह है, तो इसलिए भी गलत होगा। आंसर हमारा बन जाएगा ए। आंसर जो हमारा बनने वाला यहां पर क्या बनेगा मित्र? ए बनेगा। गड़बड़ नहीं करना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी देखेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने ले रखा है आपके लिए। 40वां प्रश्न एग्जाम में आया हुआ। गीतांजलि कई बार आपका बेटा पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया यह क्वेश्चन है गीतांजलि। तो अब अगर हम इसे तोड़ें तो क्या बनेगा? अगर इसे हम तोड़े तो बनेगा बेटा गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप कहोगे सर ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम है? तो इस बात को ध्यान से बेटा समझ लीजिए। गीत प्लस अंजलि होगा तो गीतांजलि हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर कौन सा नियम चल रहा है? तो एक बात समझ लो, यहाँ पर बेटा दीर्घ स्वर संधि है, स्वर संधि का नियम है। यहाँ पर देखो आ, यहाँ पर आ, दोनों के मेल से बड़ा। अब देखिए इसे समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, क्या है बेटा? ये है गीत और ये है आपका अंजलि। मेरी बात को समझना, गीत में छोटा आ, अंजलि में आ, दोनों के मेल से बड़ा आ। बड़ा की मात्रा ये जो कि आपका यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें आंसर कौन सा बनने वाला है? आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा बेटा। इसमें कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। कौन सा? 41वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछ लिया। यहां पर बेटा देखो अव की मात्रा, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है ही नहीं। ठीक है, ये है किस संधि का उदाहरण? तो आपको बताने की जरूरत है कि हमारा जो संधि होने वाला यहाँ पर होगा वृद्ध संधि। कौन सा? वृद्ध। और वृद्ध संधि आता है किसमें? स्वर संधि में। तो है नहीं। यहाँ पर लिखा है मनोरथ, इसे तोड़ेंगे तो मनः प्लस रथ हो जाएगा, मनः प्लस रथ। तो एक बात समझ लो, ये व्यंजन संधि नहीं है बल्कि क्या है? क्या है आपका? विसर्ग संधि है। जी हाँ, विसर्ग संधि है। अब अगर हम बात करें आगे, लिखा है निर्गुण। क्या लिखा है? निर्गुण। अब पूछा है इसमें बेटा आपसे क्या कि व्यंजन संधि का उदाहरण आपको पूछना है। यहां पर देख लो सदाचार, सदा प्लस आचार, सदा प्लस आचार। तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि, तो ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्गुण में आपका हो जाएगा निर। ठीक है, हाँ आपका यहां बन जाएगा निर्गुण। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा भी गया था कि यहां पर कौन सा आंसर हमारा बनने वाला है, कौन सा संधि जो है किसका व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो निर्गुण है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। 42वां क्वेश्चन, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्य प्लस उदय। बेटा यहां पर मात्रा फिर से देख लो,
ये मात्रा वो की, और वो की मात्रा से भेंट मुलाकात कहां से? गुण संधि में। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है सरयूर में। सरयूर में बड़ा ओ की मात्रा आपको दिखाई दे दिया, तो बड़ा ओ की मात्रा बेटा होता है ये, और उसके बनने के नियम 4 होते हैं। क्या क्या? कि छोटा ओ प्लस छोटा ओ बनेगा बड़ा ओ, छोटा ओ प्लस बड़ा ओ तो बनेगा बड़ा ओ, बड़ा ओ प्लस छोटा ओ तो बड़ा ओ, छोटा ओ प्लस बड़ा ओ प्लस बड़ा ओ, सबके मेल से बड़ा ओ बनने वाला है। इस बात को समझ लीजिए। और ऐसी स्थिति कहां पर आपको दिखाई देती है बेटा? दीर्घ स्वर संधि में। कहां पर दिखाई देता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो यहां पर आंसर हमारा जो बनने वाला कौन सा संधि बनेगा? दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। 44वां क्वेश्चन लिखा है द्वौपी। द्वौपी में आपको संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, बड़े प्यारे प्यारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। ऑप्शन पहला देख लेते क्या दिया गया है, इसे ध्यान से। लिखा है द्व प्लस आवपी, लिखा है द्वय प्लस अपी। तीसरा दिया गया है कि दौ प्लस आयापी, और तीसरा आपको लास्ट दिया गया इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसे हम नानाप द्विज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया बेटा 44 में हमारा जो आंसर बनने वाला वो बनेगा कौन सा, है ना? 44 में हमारा आंसर बनने वाला जो बनेगा कौन सा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान से समझ लो बेटा, यहां पर जब हम लिखा हमारे पास द्वा अपी, यही तो है, द्वा प्लस अपी। अब एक बात ध्यान से यहां समझ लो, थोड़ा सा मैं जो है कलर चेंज कर लूं। यहां पर देखो, जब इसे हम तोड़ेंगे बेटा तो ये बनेगा आपका द्वय और प्लस बन जाएगा अपी, द्वय प्लस अपी। ठीक है, अब यहां पर जो आपका नियम लगने वाला है वो बनेगा बी ऑप्शन में, द करेक्ट आंसर बनेगा द्वापी। 45वां देखेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखा है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन पहला दिया गया दिग प्लस दर्शन, ऑप्शन दूसरा दिया गया दिग प्लस दर्शन, ऑप्शन चौथा दिया गया दिग प्लस दर्शन, ऑप्शन चौथा दिया दिक प्लस दर्शन, है ना? तो ये भैया हमने आपको बार बार बताया है, इस गा का परिवर्तन हो जाएगा आधा का में। तो कहां पर दिखाई दे रहा? ऑप्शन नंबर डी में दिखा। आंसर हमारा बन जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन पर। लिखा है बेटा महेश्वरी, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन से संधि का नियम लगा हुआ है? तो बेटा यहां ध्यान से समझ लो, बड़ा आ और प्लस का ए, बड़ा प्लस ए अगर मिल जाएगा तो आप बन जाएगा। यहां पर देख लो कहां पर लगा हुआ है, जहां लगा होगा वो हमारा आंसर बनेगा। यह देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा बड़ी प्लस बड़ा अगर मिलता है तो या बन जाता है। ठीक है, ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यण में होता है। किसमें? यण में। बिल्कुल आंसर आपका सी सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन लिखा है आच्छादित। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है? उचित विच्छेद कौन सा होने वाला है? ठीक है, फिर बेटा वही आधा चा और यहां पर छा, आधा चा और यहां पर छा। आप कहेंगे सर यहां पर क्या इसे हम सा में बदल देंगे? क्या सर इसे हम सा में बदल देंगे? ठीक है, और इसको हम किस में बदल देंगे? ता में बदल देंगे, तो हमको पता है। लेकिन यहां पर आपका छा में तो सॉरी जो छा हमारा है वो शा में बेटा बदलने वाला तो है नहीं, तो बदलेगा सर किस में? सर अगर यहां नहीं बदलने वाला है तो सर ये बदलेगा किस में? तो मेरी बात बेटा ध्यान से सुन लो और समझ लो, ध्यान से सुन लो और समझ लो। यहां पे देखो चा का लोप हो जाता है। ऐसी भी कंडीशन कभी कभी आती है, ये व्यंजन संधि के रूल में, स्पेशल रूल में है कि चा के बाद अगर छा भी आता है तो कभी कभी क्या होता है कि चा क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। चा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। चा जब लोप हो जाएगा तो बचेगा यहाँ बड़ा, और छा जैसे वैसे लिख दिया जाएगा। तो आंसर हमारा बनेगा आ प्लस छादित, आ प्लस छादित। ये वाला नियम दूसरे वाले में था। ठीक है, इस वाले नियम का उपयोग यहाँ पर हम नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका लोप करने वाले हैं? वहां पे था कि चा का परिवर्तन हम किस में कर दें? ता में कर दें। और यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर एक बात बताओ, ता तो दिखा है लेकिन कहीं पर सा तो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इस नियम से टूटने वाला नहीं है, नियम गलत हो गया। यहाँ पर हम बनेंगे आ प्लस छादित। ठीक है, ये दूसरा नियम आपका है व्यंजन संधि का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 50वां है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? देखा मनोहर में आपको संधि बताना है कि मनोहर जो है में कौन सी संधि है। तो बेटा यहाँ मात्रा कौन सा लगा? ओ। ओ की मात्रा हमेशा कहाँ देखने को मिलता है? तो आप सर कहेंगे गुण संधि में। कहाँ पर? गुण। और गुण संधि सर किसका भेद है? तो आप बताएंगे सर ये स्वर संधि का भेद है। ठीक है, वैसे स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद। आंसर हमारा बन जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन।
50वां क्वेश्चन देखेंगे, अयादी संधि का, इसमें आपको बताना है उदाहरण कौन सा है। तो बेटा अयादी संधि का उदाहरण पहला उत प्लस योग, दूसरा तथा प्लस योग, चौथा दिया गया अप प्लस जा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिया गया 9 प्लस बेटा क्या दिया गया 1। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा 9 प्लस 1। कौन सा होगा 9 प्लस 1। अगर इसे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। तो ये बनेगा सर नाविक। क्या हो जाएगा हमारा, नाविक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर भी रखा गया है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कौन सा है, तो एक बात बता दो, लिखा है निरंतर, फिर लिखा है दिग्गज, फिर लिखा है जगदीश, फिर लिखा है महिष। इसे अब ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जब अगर हम बात करें दिग्गज में, तो गा का परिवर्तन पहले हो जाता, तो दिग प्लस गज हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो गया। जगदीश होगा जगत प्लस ईश हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका व्यंजन संधि होगा। महिष बेटा हो जाएगा तो महा प्लस ईश हो जाएगा, या दीर्घ संधि हो जाएगा अर्थात। ठीक है, अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निह प्लस अंतर हो जाएगा आपका निरंतर, निह प्लस अंतर हो जाएगा आपका निरंतर, ये बनेगा निह प्लेगा अंतर, तो निह प्लस अंतर बराबर हो जाएगा निरंतर। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वां क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, लिखा तिरस्कार में कौन सा संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला है तिरस प्लसकार, ऑप्शन दूसरा है तिरा प्लसकार, ऑप्शन तीसरा तिह प्लसकार, ऑप्शन चौथा है तिर प्लसकार। तो बेटा ये देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये सा और ये वाला सा अगर आपको दिखाई देता आधे के रूप में तो हमें विसर्ग में बदल देना है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी तिरा प्लस कार। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहीं पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 53वां क्वेश्चन। लिखा है साख्यागमन, साख्यागमन का संधि विच्छेद आपको करना है। तो साख्यागमन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा, पहला ऑप्शन दिया गया सखी प्लस आगमन, दूसरा सखी प्लस आगमन, तीसरा दिया गया सखी प्लस गमन, और चौथा दिया गया सख्या प्लस गमन। यहाँ बड़ा की मात्रा ही टूटने वाला है, बड़ा की मात्रा टूटेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान समझिए, बड़ा के साथ साथ में बेटा यहाँ पर या के पहले आधा अक्षर है। जब या के पहले कोई आधा अक्षर होगा तो यहाँ पर संधि बनता है यण। कौन सा, यण। यण संधि के नियम से टूटेगा। तो आपको बता है कि या यहाँ से गायब होगा तो बेटा छोटी ई या बड़ी देगा, उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए। तो यहाँ पर जो बनेगा सखी प्लस आगमन बनेगा। आंसर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हो। कौन सा ए, कौन सा ए बनेगा बेटा, सखी और प्लस बनेगा आगमन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ी ई और प्लस बड़ा आ दोनों के मेल से बनेगा या। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 54वां क्वेश्चन। लिखा है रूपांतरण का संधि विच्छेद आपको बताना है। रूपांतरण पहला दिया है रूप प्लस अंतरण, दूसरा दिया गया रूप प्लस आंतरण, तीसरा दिया गया रूपा प्लस अंतरण, चौथा दिया गया रूपा प्लस आतरण। तो अब यहाँ पर देखो रूपांतरण, रूपांतरण रूप प्लस क्या होगा, रूप प्लस आपका क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझिए, रूप प्लस आंतरण होगा, रूप प्लस आंतरण। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रूप प्लस आंतरण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा, 55वां क्वेश्चन। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो अत्यधिक का अति प्लस अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। किस नियम से होगा बेटा, तो इस बात को समझ लीजिए, यण के नियम से। यण संधि जो है हमारा उसके नियम से होगा। इससे या जो हमारा यहाँ दिया गया, इस या का परिवर्तन छोटी ई में हो जाएगा और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन। लिखा सदानंद में संधि विच्छेद आपको बताना है। सदानंद, सत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, सत्य प्लस आनंद। दा का परिवर्तन हो जाता है ता में, दा का परिवर्तन हो जाता है ता में, तो सत्य प्लस आनंद। ठीक है, हाँ सत्य प्लस आनंद आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सदा प्लस आनंद मत लगा देना, गलत हो जाएगा। सत्य प्लस दा का परिवर्तन ता में हो जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन बेटा, 57वां क्वेश्चन देखेंगे। 57वां क्वेश्चन लिखा है महा प्लस ईस का संधि विच्छेद आपको बताना है, संधि रूप बताना है आपको। ठीक है, यानी शब्द बनना है क्या। तो यहाँ पर देख बात समझ लो, यहाँ पर है बड़ा आ, यहाँ पर है बड़ी ई, दोनों के मेल से आपको बनाना है। तो एक बात बताओ, छोटा या बड़ा में अगर बड़ी ई मिलता है या छोटी ई मिलता है तो कौन सी मात्रा बनेगा, कौन सी मात्रा बनेगा, तो सर ए की मात्रा बनेगा। तो ए की मात्रा कहाँ दिखा दे, सी लगा दो ना खट से, सी ऑप्शन विद द करेक्ट आंसर बनेगा।
चलो भैया अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखा पितृ प्लस अनुमति का संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, पितृ प्लस अनुमति का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पित्रा प्लस अनुमति। पित्रा प्लस अनुमति आज जुड़ जाएगा, इसमें बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पावक में आपको संधि विच्छेद बनाना है। पावक में संधि विच्छेद बनाना, बेटा यहाँ पर भी 2 ऑप्शन नहीं दिए गए, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। ठीक है, इससे काम चला लेता हूँ। पावक में अगर बनाएंगे तो कौन सा संधि होगा, पहले तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर होगा बेटा आपका अयादि संधि। और अयादि संधि पीछे मैंने आपको बताया था कि आदि संधि में 3 वर्ण होंगे, इन तीनों वर्णों में बीच में या तो वाह होगा या तो या होगा। ये दोनों चीज आपको हम बता चुके हैं, या तो या होगा या तो फिर क्या होगा, वाह होगा। तो यहाँ पर बीच में दिखाई क्या दे रहा है आपको, वाह। तो बेटा वाह दिखाई दे रहा हो, आ के पहले मात्रा है, तो यानी कि यहाँ पढ़ते समय हमें आओ निकल रहा है। क्या निकलेगा पढ़ते समय, आओ निकलेगा। तो एक बात मुझे बता दो, जब आओ निकलेगा तो बेटा यहाँ पर मात्रा कौन सा हो जाएगा, ये और ये डबल मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो पाव प्लस क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर यानी 60वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा मनोयोग का संधि विच्छेद आपको बनाना है। मनोयोग का यो बेटा यहाँ पर है मात्रा, ये बदल जाएगा विसर्ग में, तो मन प्लस योग द करेक्ट आंसर बनेगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। ठीक है, मन प्लस योग, देखो धड़ाधड़ उड़ाएंगे भाई। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस बहुत आसानी से हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ गारंटेड एक प्रश्न आएगा तो आएगा, इस बात को आप ध्यान में गांठ बांध लीजिए। 16 दिन बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा सर ने जो बताया था वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए 61वां क्वेश्चन देखेंगे। देखा धातुष्मा में आपको संधि विच्छेद बताना है। धातुष्मा में आपको संधि विच्छेद आपको बताना। ऑप्शन संधि विच्छेद नहीं बल्कि कह रहा है कि धातुष्मा में कौन सी संधि होगी। तो बेटा यहाँ पर फिर से बड़ा ओ की मात्रा लग गया, और बड़ा ओ की मात्रा कहां पर आपको दिखाई देता है, कई बार आपको बताया जा चुका है कि किस संधि में बड़ा ओ की मात्रा दिखाया जाता है। बेटा एक बात बताओ, बड़ा ओ की मात्रा जब टूटेगा तो एक तरफ या तो छोटा हो, दूसरे तरफ छोटा हो, एक तरफ बड़ा हो, दूसरे तरफ बड़ा हो, एक तरफ बड़ा हो फिर दूसरे तरफ छोटा हो, फिर पहले तरफ छोटा हो दूसरे तरफ बड़ा हो। 4 सेक्शन बनते हैं। तो ये जब बनेगा तो ये बनेगा हमारा धातु प्लस होगा ऊष्मा, है ना। तो यहां पर छोटा ओ और छोटा हो, छोटा ओ प्लस बड़ा ओ ऊष्मा, दोनों के मिल से क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा ओ बन जाएगा, है ना। तो यहां पर कौन सी संधि होने वाली, क्या अयादि होगा, नो अयादि तो होने वाले नहीं। गुण होगा क्या, नहीं, गुण का नियम ही नहीं है ना। क्या यण होगा, सर नहीं होगा, तो होगा कौन सा, होगा आपका दीर्घ। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत नाजगात क्वेश्चन है। यद्यप का संधि विच्छेद आपको बनाना है ना। यद्यप के आप बेटा फिर से समझ लो, ये बात समझ लो, ये हमारा है तो ये बना कैसे है, आधा दा और प्लस या बना हुआ है। हम इसे लिख ले पहले, या आधा दा और बनेगा या और मिलेगा पा। तो या के पहले कटा पिटा अक्षर दिख जाता है ना। तो ये जो या है ये बदलेगा तो छोटी इसके पास मात्रा चढ़ जाएगा, तो क्या होगा, यदि प्लस आप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलो 63 नंबर देखेंगे। उच्छ्वास, उच्छ्वास, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। उच्छ्वास में बेटा यहां पर जो आपका चा है और ये यहां पर छा, देखो पिछला नियम यहां लग जाएगा, चा का परिवर्तन ता में और इस छा का परिवर्तन यहाँ सा में हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में सा में दिखाई दे, इसमें नहीं, इसमें नहीं है ना, इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ पर चा दिया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी विद द करेक्ट आंसर जाएगा उत्त प्लस श्वास, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, 66वां क्वेश्चन, इसे हम आराम से लगाएंगे। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसे हम करेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले, गड़बड़ करेंगे समझ लो कि हमारा बना हुआ प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, देखो लिखा पौ प्लस अन को संधि विच्छेद के रूप में लाना है, कौन सा शब्द बनने वाला है। तो पौ प्लस अन से बेटा अगर हम संधि बनाए तो कौन सी संधि बनेगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, कौन सी संधि बनेगा इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, गलती नहीं करनी है आपको ध्यान से। तो यहाँ पर पौ प्लस अन को अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, आप कहेंगे सर, यहाँ पर कहेंगे सर, यहाँ पर तो अगर हम पौ प्लस अन को जोड़ें तो क्या बनेगा, बोलो क्या पावन बनेगा, क्या पावन बनेगा, क्या पवन बनेगा, क्या आपका पवन बनेगा, क्या आपका पाचन बनेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मात्रा एक लगा हुआ है, मात्रा तभी लगेगा जब यहाँ मात्रा होगा, ये ऑप्शन होगा पावन। पवन नहीं होगा, पवन नहीं होगा, इस बात को समझ लो। पवन में क्या होगा सर, तो ये सर होगा पो प्लस अन होगा। इसके साथ बेटा देखो मात्रा नहीं था इसलिए
सिंगल मात्रा लगा ओ की, अगर इसके साथ मात्रा है इसलिए इस पर मात्रा लगा है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनने वाला है? पवन। ठीक है, पावन, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं 67वें क्वेश्चन की तरफ। 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उसे ध्यान से समझिए। ठीक है, इसे थोड़ा बेटा इरज कर देता हूं, जगह कम है। चलो अब देखो 68वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा इति प्लस आदि। इति प्लस आदि में कौन सा संधि होगा आपसे पूछा गया। तो बेटा छोटी ई और प्लस यहाँ पर बड़ी ई दोनों के मेल से बनता है या, और या आता कहाँ पर है? तो यण संधि में। कहाँ पर है? यण संधि में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। 66वां क्वेश्चन देखेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रत्यागमन में आपको संधि बताना है। प्रत्यागमन में आपको संधि बताना है। ठीक है, तो प्रत्यागमन में संधि होगा प्रति प्लस आगमन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूछा जाएगा सर यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आप बेटा यहाँ बता सकते हैं यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। 69 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लिखा किस शब्द में गुण संधि है? ऑप्शन पहला है, ठीक है, सिंदूर में। ऑप्शन दूसरा है आपका भारतेंदु। ऑप्शन तीसरा है नारीश्वर। ऑप्शन चौथा है लोकेश्वर। ठीक है, तो यहां पर गुण संधि बेटा पूछा गया। तो गुण संधि में अगर हम बात करें, गुण संधि में अगर बात करें तो यहां पर आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, भारतेंदु। भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। यहां पर आ और यहां पर ई दोनों के मेल से बनेगा ये, और ये की मात्रा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन। निर्गुण में आपको संधि बताना है। तो बेटा निर्गुण में अगर आपसे संधि पूछा जाए तो कौन सा संधि बताने वाले हैं आप? तो यहां पर देखो इस रा का हो जाएगा। इस अगर हम पूछे कि निर्गुण में कौन सा संधि होगा, तो बेटा यहां पर देखो हलन तो किसी में लगा नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इस रा का परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग में। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए 71वें नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लिखा है वृक्षछाया। वृक्षछाया, ठीक है, तो वृक्षछाया में अब यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ पर भी बेटा ऑप्शन आपको दो ही मिला हुआ है। ठीक है, दो ही मिला हुआ है, इस चीज को भी ध्यान से समझना है। लिखा वृक्षछाया में आपको संधि विच्छेद बनाना है। ऑप्शन पहला है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन दूसरा है वृक्ष प्लस छाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि चा का परिवर्तन नहीं होता, चा जो है लोप हो जाता है चा का, तो चा यहाँ पर लोप हो गया है, तो वृक्ष प्लस छाया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका स्पेशल रूल है, किसके अंतर्गत आता है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 72वें नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द क्या है? भानु उदय। तो भानु उदय में बड़ाऊ की मात्रा यहां लगा हुआ है और ये आपका दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं 73 नंबर को देखते हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण? बेटा ये जब बनेगा तो बनेगा ये जगत और प्लस हो जाएगा नाथ। और यहां पर एक बात समझ लो, जहां पर हलंत नीचे लगता है तुरंत व्यंजन संधि समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर बनेगा, व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 72वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि आपसे पूछा है। तो यहां पर देखिए निरंतर में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। निह प्लस अंतर होगा, निह प्लस अंतर, निरंतर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 75 नंबर को देखेंगे। उच्चारण में आपको संधि विच्छेद करना है बेटा। तो इस चा का ता हो जाएगा, इस चा का ता हो जाएगा। ठीक है, उत्त प्लस चारण, उत्त प्लस चारण। बिल्कुल आंसर आपका बनेगा सी द करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 76वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ऑप्शन पहला है संधि में दो पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तीसरा है समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत, यही आंसर है। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन लो, लिखा है भूधर्व। भूधर्व में आपसे संधि पूछा गया, तो भू प्लस ऊधर्व, भू प्लस ऊधर्व। ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। देखिए 78वां क्वेश्चन देखेंगे। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बनाना है। ऑप्शन पहला दिया गया पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन दिखा पुनर् प्लस जन्म, ऑप्शन तीसरा दिया गया पुनर् प्लस जन्म, और ऑप्शन चौथा का पुनः प्लस जन्म। तो इसे तो हम तोड़ेंगे
इस रा जो ऊपर आपको दिखा रहा है, इस रा का भी परिवर्तन हो जाएगा आपका विसर्ग में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुनः प्लस जन्म, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। कौन सी संधि? आप बताएंगे विसर्ग संधि यहां पर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। 79 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है पुरस्कार में कौन सा संधि है? ऑप्शन पहला है स्वर संधि, ऑप्शन दूसरा व्यंजन, ऑप्शन तीसरा विसर्ग, ऑप्शन चौथा ननाब्दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पुरस्कार के अगर हम बारे में बात करें तो पुरस्कार शब्द जो हमारा है, इसमें जो आपकी संधि बनने वाली मित्र, ठीक है, उसमें कौन सी संधि बनेगी आपसे पूछा गया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका संधि बनेगा, हमने आपको बताया था, अभी पीछे भी आपको कई बार हम बता चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें, 3 सा हमने आपको बताया कि इन तीनों सा अगर आपको दिखाई दे, कौन कौन सा? ये गोला वाला सा आधा हो, ये वाला सा आपका आधा हो, और मूर्धन्य वाला सा यदि आधा हो, ठीक है, तो ये बदल जाते हैं किसमें? विसर्ग में। किसमें बदल जाते हैं? विसर्ग में। ठीक है, तो आपको पता होगा कौन सी संधि यहाँ पर हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 80 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन। तल्लीन का संधि विच्छेद आपसे बना गया, तो इस ला का बदल जाएगा ता में, तो तत् प्लस लीन। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर बनेगा। 81 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। द्वाप, ये कई बार आ चुका, आपके पेपर में भी आ चुका, अभी पीछे एक क्वेश्चन ये आ चुका था, डबल हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो प्लस अपी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 82वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यद्यपि, यद्यपि में संधि विच्छेद आपको बनाना है। ठीक है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। कौन सा होगा? यदि प्लस अपि। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? आपको ये पहले भी बताया जा चुका है। ये रूल किसका होता है? यण संधि का। ठीक है, किसका होता है? यण संधि का। बेटा ये जो आपका दा दिया गया, कई बार हम आपको बता चुके हैं, ये आधा दा और पूरा या होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यदि प्लस अपि हो जाएगा। चलिए मनोहर में देखते हैं, संधि आपको बताना है। तो यहां पर देखो वो की मात्रा का हो जाता है विसर्ग, तो मनः प्लस हर, तो मनोहर, ये बनेगा मनः प्लस हो जाएगा हर, तो बनेगा मनोहर विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते 83वें क्वेश्चन पर देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा पावन, पावन में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था कि ये अयादि संधि में 3 वर्ण होते हैं, बीच में या तो वाह आएगा या तो या आएगा, तो बीच में क्या आ गया? वाह, तो हमारा हो गया कौन सा संधि? अयादि। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 85 नंबर देखेंगे। सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। बी प्लस दार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस थरी, और ऑप्शन लिखा है विद्या प्लस आर्थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसका अगर शब्द बनाए तो बनेगा ये विद्यार्थी। विद्या मीन्स होता है ज्ञान, और ये अर्थी मीन्स होता है धारण करना। विद्या को धारण करना, ज्ञान को धारण करना आपका क्या कहलाता है? विद्यार्थी। चलो अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो 86वां क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है। हर्षेते शब्द में संधि विच्छेद आपको बताना है। फिर से वही सा आ गया, तो ये वाले सा का परिवर्तन आपका कहाँ हो जाता है? तो आपको पता है विसर्ग में। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। चलिए 87 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा है पितुरिच्छा, पितृच्छा में आपको संधि विच्छेद आपको करना, संधि बताना कि कौन सी संधि है। स्वर संधि होगा कि व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा कि गुण संधि होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, कठिन भी कह सकते हैं, सरल भी कह सकते हैं, कठिन भी कह सकते हैं, सरल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनने वाला है 87 नंबर का आंसर बनेगा सी। यहाँ पर भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा 88वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 88 नंबर। यहाँ पर भी हमें को गलती से बचना है, गलती से बचना है। यद्यपि आ गया फिर से वो यदि प्लस अपि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सी संधि बेटा? यण संधि। देखो उड़ा देंगे क्वेश्चन को। 89 नंबर देंगे। सदैव में आपको संधि विच्छेद पूछा गया, सब सदा प्लस यव, सदा प्लस यव। ठीक है, तो कहां पर होता है? सदैव वृद्धि संधि में। और यहाँ पर देखो 2 मात्रा ऊपर जहां पर दिखाई दे, दिमाग में लगा लो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। चले बढ़ते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन पर। 90 नंबर के क्वेश्चन पहुंचते हैं। 90वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक में आपको संधि बताना है, प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको बनाना। प्रति प्लस एक,
प्रति प्लस एक, द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर संधि पूछा था कौन सी है तो यण संधि। कौन सी संधि आपका? यण संधि। फिर से आ गया क्वेश्चन तल्लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है सर? तो आप बताएंगे सर व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। जगन्नाथ में कौन सी संधि है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बेटा होता है जगत और प्लस होगा नाथ, यहाँ आधा हलंत लग गया नीचे, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी। चले 93 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है वाग्जाल, वाग्जाल में आपको संधि विच्छेद बनाना है, तो इस गा का हो जाता है का, तो वाक प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 93 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कितने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए? 93। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे 93 के बाद हम पहुंचेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 96। अब बीच में बेटा 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया है, इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे आपसे। ठीक है, 2 क्वेश्चन छूट गया है, यानी कि आपका छूटा कौन कौन सा है? 93, 94 छूट गया है और 95 क्वेश्चन छूट गया गलती से। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा में होता है? तो आपको पता है या रा ला और वा, ये होता है आपके यण संधि में। किस में होता है? यण संधि, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 97 नंबर को लगाएंगे। लिखा दुर्जन का संधि विच्छेद बनाना, इस रा का हो जाता है क्या? विसर्ग, तो ऑप्शन नंबर बी। कहीं पर और विसर्ग नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा इति प्लस आदि में इत्यादि बनाया गया है, आपसे कौन सी संधि पूछा गया है? तो भैया यहाँ पर होगा यण। 99 नंबर को देखो उद्योग, उद्योग। ठीक है, उद्योग को भी देख लेते हैं, इसे बनाएंगे कैसे? उ अधा दा योग, देखो अब आसान हो जाएगा। इस दा का परिवर्तन किसमें करने वाले हो आप? ता में। किस में करने वाले हो? ता में। तो एक बात बताओ, ता कहाँ कहाँ दिखाई दे? एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ता है ही नहीं। तो यहाँ पर आयोग दिया गया है बेटा, जब ये दा बदल जाएगा ता में तो बचेगा केवल योग ना, तो आंसर हमारा बनेगा ए, आयोग बचेगा नहीं। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनने वाला है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 100वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है, तो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगर आपसे यहां से पूछा जाए सर कौन सी संधि होगी, तो आप बता दीजिए सर यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। हमारे 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी वीडियो यदि अच्छी लगी तो अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है, लाइक भी करें, और जहां पर भी कुछ आपको कमी लग रही हो, गलती लग रही हो, आप वहां पर हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट भी करें।